नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है इस घनघोर आपातकाल में कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीन है उनमें कालाबाजारी की इजाज़त किसने दी। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये बहुत गंभीर मसला है और अगर आपको अपनी सेहत के, अपने परिवार, अपने मित्रजनों की सेहत के बारे में थोड़ी सी भी चिंता है तो आपको ये वीडियो आज जरूर देखना चाहिए। ये मैं आपसे आज अपील करना चाहता हूँ और मैं बात बिना समय गंवाए में बात शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश की। देश पे जब ये वैक्सीन, जब पहले कहा गया कि वैक्सीन बन गई है, हालांकि ये दिसंबर से ही कहा जा रहा है, दिसंबर से जून तक का ये समय हमने व्यर्थ गंवाया और इस बीच जो थोड़ी बहुत वैक्सीन हमको मिली भी है, उस वैक्सीन के लिए शुरू से ही जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर कर दी थी, जिस पर केंद्र सरकार मौन रही। यानी केंद्र सरकार ने बजाय सारी वैक्सीन खुद खरीद के पब्लिक में बांटने के, इन्होंने इसमें कैटेगरीज बना दी। कैटेगरीज, अगर आप आपातकाल में भी आप लाभार्थियों की कैटेगरी बनाओगे तो ये इस पर सवाल उठेंगे। कैटेगरी बनी केंद्र सरकार के लिए हो गया 200 रुपये, 200 रुपये में वैक्सीन दे देंगे। हालांकि शुरू में 100 रुपये कहा था आधार पूनावाला ने, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, फिर कुछ अंडरहैंड डीलिंग हुई होगी, ये आरोप तो लगते हैं। जिसके लिए 100 रुपये कहा था अडार पूनावाला ने, वो 200 रुपये में केंद्र सरकार को, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को वो 400 रुपये में, और प्राइवेट जो संस्थान हैं उनको पहले 1100 कहा, फिर 900 कहा, आखिरी में 600 कहा, और संभवतः उसका अभी रिकॉर्ड नहीं मिला, संभवतः एक बार कहीं 450 रुपये भी बोला, और संभवतः कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे देंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोटा है वो और जो स्टेट गवर्नमेंट का कोटा है वो लगातार डिले होता जा रहा है, और वो लगातार डिले होने की वजह साफ समझ में आती है। वहाँ से पैसे कम मिलेंगे वैक्सीन कंपनीज को, तो अपना कोटा वो डाइवर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, सरकारी और केंद्र सरकार को नहीं। सरकारी मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ सीधा सा कारण है, सरकार कोई भी कारण दे वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पैसे कम मिलते हैं। और दूसरी जगह आपने कालाबाजारी की छूट सीधे सीधे अपने वैक्सीन निर्माताओं को दे दी, तो वहाँ पर 450 से 600 या बल्क में कुछ और डिस्काउंट होगा। अब ये तो धंधा है ना, ये धंधा है। आपको पता होगा 10 कार खरीदने पर एक समय ऐसा भी होता था, एक कार मुफ्त मिल जाती थी। हमारे बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने ग्रुप बना के खरीदी। तो इसके पीछे क्या क्या अंडरहैंड डीलिंग्स हैं उसकी हमें जानकारी नहीं है। मोटे तौर पर यह कहा जाए कि अगर 450 रुपये में भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिल जाती है तो ये मोटा सा मान लें कि एक वायल में 10 डोज होती है, तो ये 4,500 रुपये की वो वायल बेची, 450 की नहीं, 4,500 की। और उसमें वेस्टेज को रोकने के लिए 11वीं एक और डोज उसके अंदर होती है कि थोड़ा बहुत स्पिल ओवर हो जाता है, गिर जाता है, वेस्टेज हो जाती है, उसके लिए। तो एक जो वायल है उससे कोई भी प्राइवेट प्लेयर, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी 11 निकालता है कम से कम, इससे ज़्यादा निकालने की बात भी हो रही है। तो ये काला बाजारी का जो गुंजाइश है ये किसने दे दी, ये क्यों दे दी? और ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। तब हो रहा है जब राज्य सरकारों के पास वैक्सीन नहीं है। 18 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है, उसको लगातार टाला जा रहा है। फिर कहा जाता है कि हम दूसरे आयु वर्ग के लोगों की यहाँ पर जो वैक्सीन है उनके कोटे की, उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे बिजली दफ्तर में फ़ोन करते थे ना प्रभावशाली लोग कि भाई मैं इस मोहल्ले में आज शादी है तो मुझे तो बिजली चाहिए ही चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो वो दूसरे मोहल्ले की बिजली काट के यहाँ दे देते हैं। यानी कुल मिलाकर के कोई ना कोई तो अंधेरे में रहेगा। तो ऐसे ही व्यवस्था यहाँ पर आज वैक्सीन निर्माताओं के हाथों में ये देश आज उनका मोहताज बना दिया हमारी केंद्र की सरकार ने, क्योंकि ये राज्य सरकारों के अधीन नहीं है।
पूरी तरह से। तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और मैं ये बात आपको प्रूव करके दे सकता हूं। आइए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जरा अपना मनोरंजन भी कर लीजिए। मनोहर लाल खट्टर की ये टिप्पणी, ये इसकी क्या कीमत लगाई है? उन्होंने जीवन भर कभी राजनीति तो की नहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए डंडे तो खाए नहीं, कभी सड़क पर तो आए नहीं, लेकिन वो मोदी की कृपा से और आरएसएस के चहेते होने के नाते आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में सीटें भी घट गई, फिर उनको बना दिया। दाएं बाएं से अपने विरोधियों को फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का लालच दे करके, उनके पिताश्री को जेल से छुड़ा करके उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो देखिए ना क्या कह रहे हैं, जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम आज चलता रहेगा। मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि 2 लाख वैक्सीन रोज नहीं लगानी चाहिए, केजरीवाल गलत कर रहे हैं, 40,000 प्रतिदिन लगाओ जैसा कि हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि टीकाकरण होते हुए दिखाई देगा। कितने बेशरम हो मनोहर लाल खट्टर, और कितने गिर गए हो तुम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कि ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जैसा, जो सिर्फ दिखावे के लिए वैक्सीन लगाना चाहता है ताकि वैक्सीन लगती भी दिखाई दे, वास्तव में जनता तक लाभ उसका पहुंचे ना पहुंचे इससे कोई मतलब नहीं है। और आपने उसको मुख्यमंत्री वहां का बना रखा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अभी इसमें बीच में आपके मनोरंजन के लिए मनोहर लाल खट्टर का आपको ये बयान दिखा, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे इसमें आवेश आ जाता है जब एक मुख्यमंत्री ऐसी बात बोलता है कि उसको फैला के, जब दुकान में सौदा कम हो तो माल को फैला दो, ये कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर। तो तुम्हारी दुकान खत्म हो चुकी है, दिवालिया हो चुके हो तुम सरकारी लोगों, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार से जुड़े हुए लोग जो मुख्यमंत्री है वो। बाकी मुख्यमंत्री तो चिल्ला करके कहने लग जाते हैं हमारी वैक्सीन खत्म हो गई, वैक्सीन खत्म हो गई, और वो खत्म ही नहीं होने देते क्योंकि वो लगाते ही कम है। ये आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे उत्तराखंड के बारे में कहा, मैं आपसे यहाँ पर सीधे नाम लेकर के कह रहा हूँ। मैक्स हॉस्पिटल एक बड़ा केंद्र है यहाँ पर, संभवतः उसका नाम मैक्स हॉस्पिटैलिटी और क्या है पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है, वो अभी आपकी रसीद में सामने आ जाएगा। यहाँ एक लाभार्थी ने, मैंने उनका नाम यहाँ हटा दिया है, मेरे पास ये इसका ये डॉक्यूमेंट सुरक्षित है। उन्होंने लगवाई वैक्सीन, कहां लगवाई? हैरानी होगी आपको जान करके, दून क्लब में। भला दून क्लब में वैक्सीन कैसे लग जाएगी? वो वैक्सीन जिसको बहुत ही कोल्ड कंडीशंस में प्रिजर्व करना होता है, आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो दून क्लब में वो सुरक्षित लग जाएगी, उसी टेम्परेचर को मेंटेन करके लग जाएगी? वो तो ऑथराइज सेंटर नहीं है। हालांकि वहाँ जो पदाधिकारी वो मेरे मित्र लोग हैं, मेरे पारिवारिक हैं, मेरे बच्चों के जैसे हैं उस संस्था के जो पदाधिकारी हैं, लेकिन ये तो नियम विरुद्ध है ना। आप कैसे किसी एक क्लब को वही शराब और बियर के साथ आप कैसे वैक्सीन रख सकते हो? कैसे आपने इस बात की परमिशन दे दी? आपने वहां रख ली, और देखिए 450 रुपए की जो घोषित इसकी कीमत है उसको संभवतः 600 या 450, ये कहीं ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस सरकार में। और इस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल बक्से में बंद करके, अलमारी में बंद करके कालाबाजारी करने की इजाजत दे रखी है। तो ये किसी को नहीं पता कि ये 450 में मिलती है कि 600 में मिलती है। और उसमें 900 रुपये तो मैक्स स्वयं कह रहा है कि हम 900 रुपये में लगाएंगे, लग रही है 1100 रुपये में। क्यों भाई, क्यों लग रही है? क्या कारण है? ये किसने ये इजाजत दे दी? हम ये जानना चाहते हैं कि उसके 1100 रुपये वसूलने की इजाजत किसने दे दी। वहीं जो दूसरा है कृष्णा मेडिकल, एक और है, वहाँ भी एक डॉक्टर है, संभवतः वहाँ लेडी डॉक्टर है, वही उसकी हेड है, वो 900 रुपये में लगा रही है इसी दवाई को। और वहीं ऐसे लोग भी हैं, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तराखंड के महामंत्री डॉक्टर अजय खन्ना का यहाँ पर मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। वो आईएमए के सेक्रेटरी भी हैं और अपना सामाजिक दायित्व समझते हुए उन्होंने यही वैक्सीन, इसमें हालांकि कीमत नहीं लिखी हुई, लेकिन जिसने ये लगवाया वो भी मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया मैंने कुल 250 रुपये दिए। नाम लिखा हुआ है एसके मेमोरियल का, एसके मेमोरियल संस्थान है, इसमें 250 रुपये दिए। अगर इसमें उनका इंजेक्शन लगाने के चार्जेस भी होंगे तो वो जायज़ है, लेकिन वो ऑथोराइज सेंटर तो हैं। कैसे करके एक क्लब इसको संचालित कर सकता है? एक तरफ तो आप
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके ये दावा करते हो कि क्योंकि इसमें कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है इसलिए घर घर जा करके लगाना संभव नहीं है। मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं, एक वो जो 10 रुपए की कुल्फी बेचता है ना अपनी ठेली में, वो भी सुबह से शाम तक अपनी कुल्फी को पिघलने से रोकने का इंतजाम करना जानता है। वो मेंटेन कर लेता है अपनी कुल्फी को मेंटेन करने को, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए -4 डिग्री। और सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है क्योंकि आप आलसी हो गए हो। सरकारी लोगों, सरकारी व्यवस्था के लोगों, आप आलसी हो गए हो। आप उस पर अतिरिक्त धन खर्च करना नहीं चाहते क्योंकि एक तो आपका दिवाला निकल गया है और दूसरे आपको अपनी सुख सुविधाएं, अपनी गाड़ी का तेल, अपने हेलीकॉप्टर के रख रखाव, उसमें उड़ने के लिए आपको तेल चाहिए बराबर, और आप उन कामों में उस पैसे को डाइवर्ट कर रहे हो। इसलिए आप और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना नहीं चाहते। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। क्यों नहीं आप 1000-1500 रुपये रोज पर मेडिकल कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या जो नर्सिंग की जो हमारे जो छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में, जिन्हें कम से कम इंजेक्शन लगाना तो आता है, उनको आप क्यों नहीं कुछ अच्छा मानदेय दे करके, फ्रीजर वाली गाड़ियां दे करके। आपका फ्रीजर वाली गाड़ी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसलिए आप शराब खानों में, इसलिए आप बार जहां पर बियर और शराब ठंडी की जाती है, आप उसके लिए उन रेफ्रिजरेटर्स में आप अपनी दवाइयां रख करके अपनी पीठ थपथपाओगे। 1100 रुपये वसूलने की इजाजत किसने दी? ये कालाबाजारी क्यों हो रही है? इसका जवाब हम मांग के रहेंगे। और हमने मांगा, हमारी हिम्मत भी ये तब हुई जब हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी पर दिया। जो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कल सवाल पूछे हैं ना, वो देखने लायक सवाल है। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कि आपने 3 स्लैब क्यों बनाए, आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, इस पर लिखित में एफिडेविट दीजिए। केंद्र सरकार हमेशा ऐसे मामलों पर समय मांग लेती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी तारीफ की कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो अमेरिका में बार बार जा रहे हैं वैक्सीनेशन की उपलब्धता को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, हम अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट में अब नहीं है। मोदी जी की अब की बार ट्रंप सरकार की भयंकर भूल की वजह से उस विषय पर और नहीं बोलूंगा, लेकिन केंद्र सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझती है। आप इसकी सही कीमत ढूंढने जाओ तो सही कीमत आती ही नहीं है। गूगल पे जाओ, विकिपीडिया पे जाओ, किसी भी साइट पे चले जाओ तो इसकी कीमत 700 से 1500 रुपए के बीच में बताई जाती है। कैसे ये हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लोकतंत्र है, इसकी अनुमति कैसे हो गई? 700 है तो 700 होगी, 700 से 1500 का क्या मतलब है? जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा थप्पड़। इसकी छूट दे दी आपने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप पर गुस्सा आता है। आप किस तरह से आप जनता के सामने सिर उठा करके चल रहे हो? यह आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आपकी जुबान, आप गूंगे हो चुके हो। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इसके खिलाफ सवाल उठाएं। कम से कम ये तो पूछ रहे कि एक कीमत तो बताओ, क्या कीमत होगी? और आज हमारे कुछ लोग कृष्णा हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां 900 रुपए में लगेगी। उनका रजिस्ट्रेशन है, उसकी रसीद आज अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको वहां की रसीद भी दिखा दूंगा। तो एक जगह 900, एक जगह 1100, एक जगह 250, ऐसे क्यों है? तो बाकी ये मुनाफा है ना, मुनाफा जायज है। मुनाफा लेने के लिए कभी हमें ऐतराज नहीं है। मुनाफा नहीं होगा तो संस्थान कैसे चलेंगे? मगर कालाबाजारी की इजाजत कैसे मिल सकती है? ये एक सवाल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि 35,000 करोड़ रुपया जो आपने इस मद के लिए अलॉट किया है उसका हिसाब दीजिए। जब वैक्सीन ही नहीं है तो वो पैसा कहां खर्च हो रहा है? वैक्सीन तो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीद रहे हैं और उसमें मुनाफा और कालाबाजारी जोड़ करके जो जनता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है, जिसका सरकारों की इन स्वास्थ्य सेवाओं से विश्वास उठ गया है, वही व्यक्ति अपनी जेब से पैसा खर्च करके आज प्राइवेट जगह पर जा रहा है, क्योंकि अपना जीवन तो प्यारा है। मगर ये दौर हमेशा याद रहेगा। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम किया है कि परचेज ऑर्डर की डेट मांगी है कि आपने किस किस दिन किस किस कंपनी में कितना आदेश दिया, कितना परचेज ऑर्डर दिया, खरीद का आपने आदेश कब कब दिया, उसके लिए कितना एडवांस दिया, उसकी तारीख वार ब्यौरा भी हमको दो। ये अभी तक दिया नहीं है केंद्र सरकार ने।
और सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, केंद्र सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि 31 दिसंबर तक जो इस वर्ष 2021 के आपका क्या रोड मैप है, मेहरबानी करके ये भी बताइए। यहाँ मैं सवाल, मुझे मैक्स हॉस्पिटल से कोई गुरेज नहीं है, मैक्स हॉस्पिटल एक व्यावसायिक संस्थान है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन को व्यवसायीकरण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई और टीका हो, कोई और वजह हो, आप 1100 के बजाय इसके 5000 लीजिए। आप सर्विस देते हो, आप 5 स्टार 7 स्टार जैसा कमरा देते हो, और हम तभी जाते हैं वहाँ जब हमारी जेब में इतना पैसा होता है। लेकिन एक ऐसी जगह बुला करके लोगों को जो ऑथराइज नहीं है, वहाँ आप अगर इसका 1100 रुपये वसूलोगे तो भाई हम इस पर सवाल उठाएंगे। वो ऑथराइज सेंटर नहीं है, किसी हॉस्पिटल में होता हम मान जाते। आप सरकार की देखरेख में परेड ग्राउंड में ड्राइव इन वैक्सीनेशन करिए, उसके जो निर्धारित प्राइस है, जस्टिफाइड प्राइस है, जिस प्राइस को आप तर्कों के साथ सिद्ध कर सके, वो पैसा लीजिए और लगवाइए। इसका बेनिफिशियरी कोई अवसरवादी संस्थान क्यों हो, कोई व्यावसायिक संस्थान, कोई मनोरंजन के लिए बना हुआ संस्थान क्यों हो, ये एक सवाल पूछने वाला है। और है तो उनको बोलिए आप वॉलंटरी सर्विस करिए, आप सेवा करिए समाज की, आपको उसमें मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये आज हमारा प्रश्न है। इस बीच मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा कि इस सब मुद्दे पर आवाज़ जरूर उठाइए और अपनी अपनी रसीदें आप संभाल करके रखिए। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर मेरा नीचे भी चलेगा, 9319702276, सुभाष शर्मा। आप मुझे इस नंबर पर अपनी अपनी रसीदें भी भेज सकते हो, ताकि हम इस पर एक और विस्तृत रिपोर्ट बना करके सरकार से इसमें सवाल जवाब कर सकें। आपने आज अपने ही स्वास्थ्य के इस मुद्दे पर इतनी देर तक मेरी बात को ध्यान से सुना। मुझे उम्मीद है आप इस पर रिएक्ट करेंगे, इस पर कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे कमेंट, क्योंकि ये आपकी जेब से इकट्ठा किया गया पैसा, उसी से ये वैक्सीन खरीद रहे हैं और उसी पर ये कालाबाजारी कर रहे हैं। इस पर आपकी आवाज़ जरूर उठनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।